जय श्री राम, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नया वीडियो। राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 में रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत आज ही करें। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप किस में आवेदन कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ जाकर के आपको आवेदन करना है, कौन सी साइट पे करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप न करें। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी प्रकार से समझें, उसके बाद तुरंत जाकर के या अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपने मोबाइल से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप ये जानकारी समझ पाओ, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाओगे और अपना रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, यानी आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो फॉर्म भरने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो कहाँ जमा करवानी है वो भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। राजस्थान युवा महोत्सव 2025-26 में रजिस्ट्रेशन करवाने के क्रम में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरे राजस्थान भर में सभी को युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन है पूरे राजस्थान के लिए जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या क्या रहेगा अपने समझते हैं। सबका साथ सबका विकास, विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं विकसित भारत 2047 के मंत्र को लेकर युवा वर्ग सशक्त और सक्षम कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए एवं राजस्थान की लुप्त हो रही परंपरागत लोक संस्कृति तथा एवं कला विधाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु राजस्थान युवा महोत्सव का जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाना है, जिसका लक्ष्य राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज करके उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधा देकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदर्शन हेतु तैयार कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। यानी जो भी हमारे कलाकार हैं उन कलाकारों को यहाँ पे अवसर दिया जाएगा। और ये जो प्रतियोगी युवा महोत्सव होगा वो यानी जिले के ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, उसके बाद संभाग स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे, ये एक कड़ी रहेगी इसकी कि इस प्रकार आयोजित। तो यहाँ पे यानी जो युवा कलाकार है उनकी खोज करना, यानी इस युवा महोत्सव का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो युवा कलाकार हैं उन युवा कलाकारों की खोज करना है, यानी उन युवा कलाकारों को अवसर देना है। बहुत सारे ऐसे युवा कलाकार हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाते हैं, वो उच्च स्तर पे नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी प्रतिभा का अम, दिखाने का अवसर उनको नहीं मिलता है, प्रतिभा निखारने का अवसर उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे कलाकारों के लिए ये युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और उन्हें क्या प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, देखो, प्रशिक्षण और सुविधा देकर, यानी उनको ऐसे जो युवा कलाकार है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार की तरफ से निःशुल्क। और उनको अनेक प्रकार की सुविधा भी सरकार की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है, यानी उनको राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, उत्कृष्ट प्रदर्शन के, इसके लिए उसको स्वावलंबी बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, यानी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगे चलते हैं, क्या बताया गया नोटिफिकेशन में। इन महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होगी, ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ आप इस पार्ट को अच्छी प्रकार से देखें कि प्रतियोगिताएं कौन कौन सी, यानी ऐसे ऐसे युवा जिनके अंतर्गत क्या प्रतिभाएं हैं, यानी किस क्षेत्र की प्रतिभा है वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होगी। सामूहिक लोक गायन होगा, यानी पहली सामूहिक लोक गायन, यदि लोक गायन में रुचि रखते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सामूहिक लोक नृत्य, यदि सामूहिक कोई लोक नृत्य करता है, यानी ग्रुप में जो आप लोक नृत्य करते हैं तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथक, यानी शास्त्रीय नृत्य कथक के अंतर्गत जो भी युवा है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में भी यदि कोई प्रतिभा रखते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओडिसी वाले कर सकते हैं, मणिपुरी वाले कर सकते हैं, कच्चीपुरी वाले कर सकते हैं, शास्त्रीय एकल हिंदुस्तानी नाटक वाले कर सकते हैं, चित्रकला, पोस्टर बनाना, यानी मिट्टी मॉडलिंग,
चित्रकला वाले भी यहाँ पे, यहाँ से पोस्टर बनाने वाले होते हैं, मिट्टी मॉडलिंग बनाने होते हैं, वो भी यहाँ होते हैं। भित्ति चित्र वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं। आशु भाषण वाले यानी आशु भाषण जो लिखते हैं, स्लोगन लेखन व गायन कविता की बात है, स्लोगन लेखन और गायन कविता वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं। शास्त्रीय वाद्य यंत्र हारमोनियम, यानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र जो हमारा हारमोनियम है, वो भी यदि उसमें प्रतिभा है हारमोनियम बजाने की, या हारमोनियम बजाते हैं, वो जानते हैं, तो भी वो उसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तबला बजाने वाले भी कर सकते हैं, बांसुरी वाले भी इसमें कर सकते हैं, गिटार वाले कर सकते हैं, सितार वाले कर सकते हैं, मृदंग वाले कर सकते हैं, वीणा वाले कर सकते हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी साथ ही राजस्थान की लुप्त कला फड़, यानी जो भी अपने राजस्थान की जो लुप्त कला लुप्त की तरफ है, जो कला फड़ जो चित्रण है फड़, उसको वो भी अपने काम से है। रावण हत्था बजाने वाले भी इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद रम्मत अलगोजा वाले भी इसमें यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे रम्मत का, अलगोजा का, मांडना वाले भी इसमें कर सकते हैं। लांगा मागण यार वाले भी इसमें कर सकते हैं, कठपुतली वाले इसमें कर सकते हैं, खड़ताल वाले कर सकते हैं, मोरचंग वाले कर सकते हैं, भपंग वाले कर सकते हैं। यानी ये जो आयोजन है, इनके साथ ये तो आयोजन होंगे होंगे, इनके साथ साथ और क्या होगा, राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार कर युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन भी दिया जाना है। यानी यहाँ पे युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आजकल जो एक युवा है, वो सबसे बड़ा जो चिंता में रहता है, वो अपने कैरियर को लेकर के रहता है। यानी युवाओं को जहाँ उनका कैरियर कहाँ वो बना पाए, किन क्षेत्र के अंतर्गत बना पाए, तो इनकी जो प्रतिभाओं को देखते हुए उनके जो कैरियर मार्गदर्शन भी यहाँ पे दिया जाना है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अवसर रहेगा, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करना न भूलें। समस्त संस्था प्रधान सार्वजनिक स्थान पर यथा मंदिर, गुरुद्वारा आदि से राजस्थान युवा महोत्सव में रजिस्ट्रेशन हेतु सूचना प्रसारित करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी संस्था प्रधान है, यहाँ पे मैं इस वीडियो में उन संस्था प्रधानों से भी निवेदन करूंगा, जो शिक्षा से जुड़े लोगों से भी निवेदन करूंगा, शिक्षाविदों से भी निवेदन करूंगा, चाहे वो स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन, हाई एजुकेशन से जुड़े हैं, तमाम जो कॉलेज एजुकेशन और स्कूल संस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाएं, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन समय पे कर सके और उनको अवसर उपलब्ध हो सके। तो यहाँ संस्था प्रधान सार्वजनिक स्थान है, जो अगर गांव के जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इनसे गांव में आप आह्वान करें, शहरों में आप आह्वान करें, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, कि आप इस युवा महोत्सव में आप भाग लें, रजिस्ट्रेशन कराएं। जो अपनी प्रतिभा रखते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। तो राजस्थान युवा महोत्सव में रजिस्ट्रेशन सूचना प्रसारित करनी है, यानी यहाँ से आपको सूचनाएं देनी है, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, चाहे वो शहरी स्तर हो, चाहे कोई भी छोटा इलाका हो, वहाँ पे आपको लोगों तक इस सूचना को पहुंचाना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुपों में डालें, और जहाँ पे भी सोशल मीडिया है वहाँ उस वीडियो के लिंक को आप डालें, ताकि हर एक युवा के साथ पूरी जानकारी पहुंच सके कि वो किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या उसको चाहिएगा, कौन सा युवा उसके अंतर्गत कर सकता है। अब चलते हैं अपने इसमें कौन कर सकता है, कौन सा युवा इसके अंतर्गत भाग लेता है, उम्र क्या है, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। देखते देखते हैं एक नंबर पे, इस महोत्सव में विद्यालय में अध्ययनरत है, यानी जो विद्यालय में अध्ययनरत युवा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गैर अध्ययनरत इच्छुक, यानी जो पढ़ नहीं रहे हैं, यदि अनपढ़ है लेकिन वो इसमें प्रतिभा रखते हैं, तो भी वो इसके अंतर्गत रजिस्टर करते हैं। उम्र है 15 से 29 वर्ष, यानी आपकी मिनिमम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 29 वर्ष तक वाले कर सकते हैं। तो 15 से 29 वर्ष जिसकी आयु है, यहाँ पे एक डेट दी गई है 1 अप्रैल 2025 को, यानी 1 अप्रैल 2025 को जिसकी आयु 29 वर्ष हो रही है, वो यानी 1 अप्रैल 2025 तक 29 वर्ष के हो रहे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम एज है वो 15 वर्ष है, और अधिकतम एज है वो 29 वर्ष है। 29 वर्ष की एज है वो 1 अप्रैल 2025 से काउंट की जाएगी। तो इसलिए 1 अप्रैल 2025 तक यदि आप 29 वर्ष के होते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी एज पे ही यहाँ पे अप्लाई होगा। 15 से 29 वर्ष के बीच में यदि वो अनपढ़ है तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें सर्जनशीलता होनी चाहिए, किसी वाद्य यंत्र को बजाने की, कोई लोक नृत्य की, कला की, नाटक की, इस प्रकार की। और जो लिखने की जो आशुलिपि जो इसमें लिख दिया गया है, कविताएं आशुलिपि हैं, वो उसमें क्योंकि वो पढ़े लिखे ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें पढ़े लिखे वाले भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी हेतु राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट, यानी यहाँ अपने को ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसमें राजस्थान युवा बोर्ड की एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, मैं नीचे दे रखा हूँ www.youthboard.rajasthan.gov.in, यानी राजस्थान सरकार की ये साइट है। तो इस साइट पे आपको जाना है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे, जो आप वीडियो में जो ये साइट देख रहे हैं इस पे यदि आप क्लिक करोगे तो आप सीधे उसके लिंक पे चले जाओगे, वरना यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इसको एक जगह कॉपी पे आप लिख लीजिए, फिर अपने मोबाइल के ब्राउज क्रोम अपने क्रोम ब्राउज में जाकर के और आप इस साइट को आप डालोगे, फिर क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो वो साइट अपने पास खुल जाएगी। पर अपना समस्त विवरण ऑनलाइन भरकर, यानी आपको समस्त विवरण ऑनलाइन ही भरना है इस साइट पे। और दिनांक क्या है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करें। यानी अभी 25 से शुरू हो गया, ये जो 25 तारीख 10वें महीने की जो अपने आई है, इसी 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आप आज ही आप रजिस्ट्रेशन करें किसी प्रकार की, बगैर किसी देरी के। और लास्ट 20 नवंबर तक, यानी 11वें महीने की 20 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार साइट और डेट को आप एक बार फिर अवलोकन कर लें। आपको इस साइट पे जाना है, राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट है www.youthboard.rajasthan.gov.in पर आपको जाना है। और उसके बाद यानी जो डेट है, दिनांक, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो 25/10/2025 से 20/11/2025 तक है, यानी 20 नवंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर, यानी यहाँ पे दिया गया है, उसका प्रिंट निकाल कर मैं आयु प्रमाण पत्र, यानी उसके साथ एक ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। और वो क्या करना है, आयु को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपकी 10वीं की, यदि आप अनपढ़ हैं तो आपका आधार कार्ड है या आपका जन्म प्रमाण पत्र है। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी 10वीं की मार्कशीट भी हो सकती है। अन्य भी आपका स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जिसमें जन्म तिथि दी हो, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। यानी जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट्स में जन्म तिथि अंकित है वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप साथ में लगानी है। यानी जो भी आप विवरण भरोगे उसका प्रिंट निकलेगा, प्रिंट के साथ आपको आयु प्रमाण पत्र वहाँ पे लगाना है। और आयु प्रमाण पत्र के रूप में मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, उसके अलावा आपकी 10वीं की मार्कशीट आप लगा सकते हैं, आपके स्कूल की अन्य जो मार्कशीट है, कोई आपका प्रगति पत्र है, जैसे उसमें यदि जन्म तिथि दिया तो जन्म तिथि दिया, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यानी अपने जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वहाँ आपको ये जमा करवाना है। जिस जिले का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लगता है उसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिस ब्लॉक का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लगता है वहाँ जमा कराना है। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट पे वो जमा करवा देगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ब्लॉक में ही जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिसको अपने बीओ बोलते हैं, बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसको आपको जमा करवाना है अपने ब्लॉक स्तर पे ही। तो यहाँ ये अपने हनुमानगढ़ में नहीं है, क्योंकि मेरा जिला हनुमानगढ़ है इसलिए मैंने यहाँ हनुमानगढ़ लिखा है। प्रत्येक अपने अपने जिले को, यानी यहाँ जिस जिले के हैं, जयपुर वाले जयपुर में, अजमेर वाले अजमेर, बीकानेर बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जो भी जिस जिले के हैं वो अपने जिले में यहाँ पे जमा करवाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत है, अपने जिले में ही ये फॉर्म जमा करवाना है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, नोडल एवं प्राचार्य, यहाँ पे उन लोगों को दिया जो नोडल है, तो विद्यालय के जो नोडल हैं या महाविद्यालय के नोडल हैं, जो प्राचार्य हैं, वो अपने नोडल महाविद्यालय में, यहाँ पे जो मैं हनुमानगढ़ का है तो मैंने हनुमानगढ़ का दिया। यहाँ प्रत्येक जिले का नोडल प्राचार्य होता है, यानी कॉलेजों पे एक कॉलेज नोडल होता है और वहाँ पे उसका अधिकारी होता है। तो वहाँ भिजवाकर निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ राजकीय और निजी महाविद्यालय में देना चाहता हूँ, यानी कॉलेज में जो अध्ययन कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन भी अपने को यहाँ पे करवाना है। तो यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन से जुड़े तमाम शिक्षाविदों को, जो भी जो लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने महाविद्यालय में छात्राओं से ये रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि वो इसमें भाग ले सकें। तो भाग लेने तो आपको प्रेरित करना है, यानी ये कार्यक्रम में भाग लेने तो अपने बच्चों को प्रेरित करना है, अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग ले सकें, ताकि कोई ऐसा बच्चा हो वो छूट न जाए। अब मैं आपको एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, अब आप आवेदन कैसे करना है देख लीजिए। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये जो www.youthboard.rajasthan.gov.in, ये आप साइट पे जाओगे, आप इस पे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा इस प्रकार।
यानी ये जो आपके सामने साइट का पेज आ रहा है, ये देखिए राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार। यहाँ पे इस प्रकार ये पेज खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप इस पेज पे, ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य युवा महोत्सव 2025, इस प्रकार का ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। प्रतियोगिता का आधार इसमें लिखा गया, तलाश, कला, जगत और नवाचार युवा सितारों की राज्य के 15 से 29 आयु वर्ग के युवा कलाकारों को, यानी यहाँ फिर एज दे रखी है, 15 से 29 वर्ग के युवा कलाकारों को प्रतिभाशाली युवाओं की खोज करना है। यानी 15 से 29 आयु वर्ग के भी जो भी युवा कलाकार हैं, उनकी खोज करने का उद्देश्य है ये युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। राज्य की दुर्लभ एवं लुप्त कला का संवर्धन, यानी राज्य की जो ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका संवर्धन करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक एवं ग्रामीण कलाओं को प्रचारित करना, यानी जो भी पारंपरिक हमारी ग्रामीण कलाएं हैं उनको प्रचारित करना, यानी उनको विश्व स्तर तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहचान दिलाना। विभिन्न कलात्मक व प्रौद्योगिकी विकसित करना, और विभिन्न कलात्मक व प्रौद्योगिकी विकसित यहाँ पे करने का उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है। निम्न सूचना युवाओं को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, यानी सर्वप्रथम युवा महोत्सव में सहभागिता करने वाले युवाओं को ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है। यानी यहाँ क्या है, ब्लॉक स्तर पे आपको, जो मैंने अभी कहा कि आप जो रजिस्ट्रेशन साइट पे जाकर करोगे, जो प्रिंट निकलेगा तो आपको ब्लॉक पे जमा करवाना है, तो यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे आप रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आवेदन पत्र की फोटोकॉपी संबंधित ब्लॉक, जिला युवा शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर जमा करावें। यानी जो भी मैंने पहले भी बताया कि आपका जो प्रिंट निकलेगा उसके साथ जन्म प्रमाण पत्र लगा करके, और वो आपको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आपको जमा, अपने ब्लॉक में आपको जमा करवाना है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर रजिस्टर युवाओं को महोत्सव आयोजित करने से अवगत करवावें। यहाँ क्या, इसके बाद देखिए इस विवरण के नीचे यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आवेदन करें। आपको ये जो आवेदन करें, यानी जो ये जो है आवेदन करें, इस पे क्लिक करना है आपको। आवेदन देखे पे नहीं, आवेदन करे पे क्लिक करना है। आप आवेदन पे क्लिक करोगे, तब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए राजस्थान युवा महोत्सव 2025 तरीका, ये आवेदन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी है, क्या आप माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर है? तो यदि यहाँ रजिस्टर है तो आप यहाँ यस कर दें। इसके बाद क्या आप राजस्थान के निवासी हैं? ये भी आप यस कर दें कि आप राजस्थान के निवासी हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ जन आधार अपना लिखना है। यहाँ पे जन आधार नंबर आप यहाँ पे भरोगे। ये जो मैं यहाँ पे ये जो टिक मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जन आधार नंबर दर्ज करने हैं। और जन आधार नंबर जैसे ही करोगे या सर्च करोगे तो आपके सामने आपका जन आधार का पूरा पूरा विवरण आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, व्यक्तिगत विवरण आएगा। तो ये यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण जन आधार को आप जैसे ही आप करोगे, आते ही आपके सामने पूरा व्यक्तिगत विवरण आप ऑटोमेटिक भर जाएगा। जैसे आपका नाम है, क्योंकि जन आधार में आप करोगे तो वहाँ आपका नाम आएगा, जन आधार में जितने लोग हैं उनका ऑप्शन आएगा। उसमें से जहाँ आपके नाम का ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। उसका जैसे चुनाव करोगे तो यहाँ आपका विवरण आ जाएगा। जैसे आपका नाम आ गया, आपके पिता का नाम आ गया, आपका लिंग आ गया, जन्म तिथि आ गई, यहाँ पे श्रेणी आ गई, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ आपका जिला आ जाएगा, और यहाँ आपकी शिक्षा से संबंधित हो, यहाँ पे शिक्षा, ये आप यदि आप ऑटोफिल नहीं होता है तो आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर भी सकते हैं। एड्रेस डिटेल, यहाँ पे आपकी एड्रेस डिटेल आ गई। आप रूरल है तो रूरल कर देंगे, अर्बन है तो अर्बन कर देंगे, जिला आ जाएगा, शहर आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, ब्लॉक आ जाएगा, पंचायत आ जाएगी, गांव आ जाएगा, एड्रेस का आपका पता आ जाएगा, और पिन कोड आपका आ जाएगा। ये तमाम अपना एड्रेस है वो जन आधार से या तो फिलअप हो जाएंगे, या वरना फिर आप अपने कर देना। बैंक विवरण, इसके बाद यहाँ पे नीचे बैंक विवरण दिया होगा, तो यहाँ आपको बैंक विवरण देना है। ये बैंक विवरण अवश्य दें, क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाएगा आपको इसके अंतर्गत। यहाँ पे आपको ब्लॉक स्तर पे पुरस्कार दिया जाएगा, जिला स्तर पे भी पुरस्कार दिया जाएगा, संभाग स्तर पे भी पुरस्कार दिया जाएगा, और राज्य स्तर पे भी आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ बैंक डिटेल अपनी अवश्य दें। बैंक डिटेल आपको अपनी देनी है। यहाँ बैंक डिटेल में क्या दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट नंबर, खाता यहाँ पे आ जाएंगे, आपको बैंक नेम आ जाएगा, और शाखा का नाम आ जाएगा। ये आपके जो बैंक अकाउंट की पासबुक है उसमें सब कुछ दिया होगा, उसके अनुसार आप यहाँ भर ले। उसके बाद जिला, संख्या, ब्लॉक, ये सब कुछ यहाँ पे ये बैंक विवरण के अंतर्गत ये नाम, संख्या ये आ जाएगा। आईएफएससी कोड उसमें कॉपी भी दिया होगा, आप यहाँ लिख दें। उसके बाद आता है अतिरिक्त विवरण आता है। वो अतिरिक्त विवरण है तो आप यहाँ पे लिख दें, जैसे टीम लीडर का नाम, यानी यदि आप सामूहिक ग्रुप में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हाँ टीम लीडर का नाम लिख दें यहाँ पे। उसके बाद टोटल टीम, कुल टीम संख्या कितनी है वो यहाँ पे लिख दें। अचीवमेंट कोई उपलब्धि है तो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद रुचियां है तो आप इसमें कोई रुचि रखते हैं तो वो लिख दें।
यानी टीम लीडर का नाम, टीम में सदस्यों की कुल संख्या यहाँ लिखनी है, 5 है तो 5, 7 है 7, उसके बाद आपकी उपलब्धियां और उसका भी रुचि यहाँ पे लिखनी है। ये भरने के बाद आप नीचे आता है गतिविधि। यहाँ पे आप ये इस पे टिक करोगे तो यहाँ बहुत सारी गतिविधियां खुलेगी। कौन सी गतिविधियां हमने, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ 4-5 गतिविधियां खुलेगी और एक गतिविधि का चयन करोगे तो उसमें फिर उप गतिविधि खुलेगी, यानी उसमें एक गतिविधि उप गतिविधि दी गई। तो गतिविधि का चयन आपको यहाँ करना है, इसके अंतर्गत करना है। उप गतिविधि का चयन आपको यहाँ करना है और उसके बाद आपको यहाँ ऐड कर देना है। गतिविधि जोड़े तो यहाँ आपको जैसे ऐड पे करोगे तो वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ कितनी भी आप गतिविधियां वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद नीचे ये कैप्चा आएगा तो आपको कैप्चा आपको यहाँ पे भरना है। ये कैप्चा यहाँ भर के आपको वेरीफाई यहाँ पे कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो उसके बाद आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जो मैंने कहा था अभी लास्ट में आपको प्रिंट लेना, तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और वो प्रिंट का ऑप्शन आता है, उससे आप प्रिंट ले लीजिए। और ये जो प्रिंट है यहाँ से आप प्रिंट निकालोगे, ये प्रिंट आपको जमा करवाना है अपने ब्लॉक स्तर पे। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यानी बीओ को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, बीओ को आपको बीओ ऑफिस में आपको जमा करवाना है। तो इस प्रिंट के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, आपका आधार कार्ड है, यदि आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दो, आधार कार्ड नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगा दो, यदि ये नहीं है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट है तो आप 10वीं मार्कशीट की फोटो। मेरा कहने का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें जन्म तिथि आपकी दी हो, तो वो आपकी जन्म तिथि के सत्यापन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। तो ये एक जन्म तिथि का प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको बीओ ऑफिस में आपको जमा करवाना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको संपूर्ण युवा महोत्सव की जानकारी दी गई। मैं आशा करूंगा कि आपको जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। यदि नहीं भी आई है तो भी आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताएं ताकि मैं आपको और इसके बारे में स्पष्ट कर सकता हूं। इसके अलावा यदि कोई जानकारी लेना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर 78, यानी मेरा जो मोबाइल नंबर है आप नोट कर लीजिए, 78 918, 78 918 09 345, यानी ये जो मेरे नंबर हैं, इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक इस नंबर पे संपर्क करें, मैं आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा या आपकी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो 78 918 09 345 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो से कोई किसी प्रकार की शंका रहती है, आपका शंका का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। और मैं आपको आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हर एक सोशल मीडिया के लिंक पर आप पहुंचाएं ताकि कोई भी हमारा युवा कलाकार है वो वंचित न हो, वो रजिस्ट्रेशन करा सके और उसकी प्रतिभा का उसको प्रतिभा दिखाने का अवसर उसको मिल सके, मंच उसको प्रदान कर सके। तो इसलिए वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें। जय श्री राम, धन्यवाद।